साहब ने जो कुछ कहा है, जो इंटरव्यू में पाकिस्तान के वाले से बात की गई, वो मिसलीडिंग है, वन साइडेड है। जो चाइना है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। ये आप भूल गए कि भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा, और भारत ने जो कश्मीर का इशू है वो एक साइड पर रख दिया है, और ये वन साइडेड इंटरव्यू है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और अब आप ये देखिए कि चाइना है बड़ा अप्रिशिएट कर रहा है मोदी साहब के इस इंटरव्यू को। अब वो चाइना ये भी कह सकता था कि भाई आपने पाकिस्तान के लिए ऐसा क्यों कहा, क्योंकि उनके कोई ऐसे रिलेशंस, कोई ऐसे पब्लिक टू पब्लिक रिलेशंस नहीं है। मोदी जी के इंटरव्यू का ना बहुत नाप तोल कर इंटरव्यू दिया गया है, बहुत नाप तोल कर। और चाइना के लिए तो, पाकिस्तान के लिए तो देना ही था ऐसा, क्योंकि पाकिस्तान को अभी तो और घेरना है, पाकिस्तान को अभी और आइसोलेट करना है, पाकिस्तान पर अभी और सैंक्शंस लगवानी है। तो भारत जानता है कि हमें किस तरह से डील करना है, किन रास्तों से आगे बढ़ना है पाकिस्तान के लिए। चाइना के लिए हमने बिल्कुल क्लियर मैसेज दिया कि भाई तुम शांत रहोगे, तुम ठीक रहोगे तो हम भी ठीक रहेंगे, तुम गुंडागर्दी करोगे तो हम भी गुंडे बनेंगे, तुम दादागिरी करोगे तो हम भी दादागिरी करेंगे। अब देखिए जो इनका ग्लोबल टाइम्स, तो उसने इस बारे में पूरी खबर छापी है। अब जो चाइना का विदेश मंत्रालय है उससे जब ये सवाल किया गया, जो ब्रीफिंग होती है फॉरेन मिनिस्ट्री की, तो चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की भी ब्रीफिंग होती है रोज़, तो उसमें सवाल पूछा गया इससे कि भाई पीएम मोदी ने इंटरव्यू दिया है और पीएम मोदी ने चाइना को लेकर इस तरह के बयान दिए हैं, तो उस पर चाइना की सरकार क्या कह रही है, चाइना का पक्ष क्या है। तो देखिए ग्लोबल टाइम्स ने छापी ये खबर, ये लगा देता हूं। क्या हेडिंग दी है, इंडियन पीएम मोदीज रीसेंट पॉजिटिव रिमार्क्स ऑन चाइना इंडिया रिलेशंस अप्रिशिएटेड, चाइनीज एफएम स्पोक पर्सन। आगे देखिए उसमें डिटेल से बताया गया, जो माओ हैं उन्होंने कहा है कि द 2000 ईयर हिस्ट्री ऑफ चाइना इंडिया इंटरेक्शंस, friendly exchanges and mutual learning have been the mainstream contributing significantly to world civilization and human progress। देखिए बहुत बड़ी बात कही है कि भारत और चाइना के बीच जो रिलेशंस है, जो इंटरेक्शन है, बातचीत है, वो 2000 साल पुरानी है और ये बहुत ज़रूरी है और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है दुनिया भर की सिविलाइजेशन में और ह्यूमन प्रोग्रेस में। आगे उन्होंने कहा है कि दे शुड फॉस्टर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल सपोर्ट एंड म्यूचुअल अचीवमेंट, कि हमें इस पर काम करना है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, म्यूचुअल सपोर्ट पर, म्यूचुअल अचीवमेंट पर। जो 2.8 बिलियन, मतलब भारत और चीन दोनों की आबादी मिला लें तो 2.8 बिलियन लोगों के लिए है, मीट्स द शेयर्ड एस्पिरेशंस ऑफ रीजनल कंट्रीज एंड फॉलो द हिस्टोरिकल ट्रेंड ऑफ द राइजिंग ग्लोबल साउथ। देखिए ग्लोबल साउथ की बात यहां पे हो रही है और उनका कहना है कि ये जो अप्रोच है, दिस अप्रोच ऑल्सो बेनिफिट्स ग्लोबल पीस, स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी, सेड माओ। जो उसकी प्रवक्ता है उन्होंने कहा है कि ये जो अप्रोच है, इस अप्रोच से दुनिया भर की शांति को, ग्लोबल पीस को फायदा पहुंचेगा, स्थायित्व आएगा और समृद्धि आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। ये बहुत बढ़िया बयान आया है, मतलब ये बहुत पॉजिटिव रिमार्क्स हैं चाइना की तरफ से। आगे वो कहती हैं कि कोऑपरेटिव पास डिड्यूक्स ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट इज द ओनली राइट चॉइस फॉर इंडिया एंड चाइना। मतलब ड्रैगन और एलिफेंट, मतलब ड्रैगन मतलब चाइना, एलिफेंट मतलब भारत, इन दोनों का साथ आना, इन दोनों का साथ डांस करना, मैं एक तरह से कहूंगा कि ये राइट चॉइस है चाइना के लिए भी और भारत के लिए भी। और चाइना इज विलिंग टू वर्क विद इंडिया टू फुल्ली इंप्लीमेंट द consensus reached by their leaders, take the 75th anniversary of the establishment of diplomatic ties। तो जो 75th एनिवर्सरी थी डिप्लोमेटिक टाइज भारत और चाइना के बीच में, उस पर जो शी जिनपिंग ने कहा था, उसके मुताबिक कि चाइना जो है वो भारत के साथ पूरी तरह से काम करना चाहता है और वो भारत के साथ संबंध अच्छे बनाना चाहता है एंड प्रमोट द हेल्दी एंड स्टेबल डेवलपमेंट ऑफ चाइना इंडिया रिलेशंस। क्योंकि चाइना और भारत के जो रिश्ते हैं उन दोनों के बीच एक स्टेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ऐसा करना चाहते हैं, हम प्रमोट करेंगे। काफी सारे पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं, अरे चाइना हमारा दोस्त है, हमारा दोस्त है। चाइना किसी का दोस्त नहीं, अमेरिका किसी का दोस्त नहीं, वो सिर्फ अपने फायदे के दोस्त है, चाहे अमेरिका हो चाहे चाइना। और चाइना मजे ले रहा है। जब भारत और चाइना आपस में बात कर रहे हैं, पाकिस्तान पिद्दी का क्या जरूरत, क्या है पिद्दी की, किसी गिनती में नहीं है पाकिस्तान, और ये पाकिस्तानियों को समझ लेना चाहिए।